हेलो डियर स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। तो आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। इंडियन एयरफोर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न, इंडियन एयरफोर्स, आईसीजी, नेवी और एनडीए में आने वाले फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो आज हम उन्हें सॉल्व करेंगे एक मोटिवेशन कोड के साथ। मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आइए हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के प्रयोग से किसी वस्तु का भार निर्धारित किया जा सकता है। F बराबर क्या होता है, ma। तो किस नियम से, न्यूटन के प्रयोग से किस वस्तु का भार निर्धारित किया जा सकता है? तो इस किस नियम से, दूसरे नियम से, गति के दूसरे नियम से निर्धारित किया जा सकता है। दूसरा नंबर क्या है, अवयव में कुल प्रतिरोध कितना है। पहले हम प्रतिरोध तो किस क्रम में जोड़ेंगे, एक कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में प्रतिरोध क्या होता है,
ये कुल कितना हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। उसके बाद अभी जब r/2 हो जाएगा तो इसको अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये परिपथ कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगी। ये क्या है, इसका मान कितना है, r/2, ये कितना है, r है। अभी किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए क्या करेंगे, r बराबर फार्मूला क्या होता है, r1 प्लस r2, r प्लस ये क्या है, ये आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्या है, यदि हवा में प्रकाश की गति 8 मीटर प्रति सेकेंड है तो कांच में प्रकाश की गति अपवर्तनांक दिया है 1.5 के साथ होगी। ये नंबर है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्या लिखा, यदि हवा में प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है तो कांच में प्रकाश की गति क्या होगी। कांच का अपवर्तनांक कितना दिया गया, 1.5। तो हमें पता है n बराबर क्या होता है, c/v। n क्या है, n का अपवर्तनांक है, क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक है। c क्या है, प्रकाश का वेग है। v क्या है, माध्यम में प्रकाश का वेग है। तो हमें किस माध्यम में प्रकाश का वेग ज्ञात करना है, कांच में। तो कांच में ज्ञात करना है तो v बराबर क्या हो जाएगा, c/n। c का मान कितना दिया है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई n। अपवर्तनांक कितना दिया गया है, 1.5। पॉइंट हटाएंगे 0 आएगा, 15 दूना 30, कितना हो जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा, फर्स्ट नंबर। अगला 4th नंबर क्या है, निम्न में से कौन से पदार्थ से चुंबक नहीं बनाया जा सकता है। ए नंबर क्या है, लोहा। बी नंबर क्या है, निकेल।
कॉपर क्या है? तांबा। थर्ड नंबर क्या है? तांबा। उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन क्या है? निम्न में, अर्थात जो नीचे दिया गया उसमें निम्न में से कौन से पदार्थ से चुंबक नहीं बनाया जा सकता? तो इसमें कौन से पदार्थ से चुंबक नहीं बनाया जा सकता? लोहा, या फर्स्ट सेकंड नंबर है निकिल, थर्ड नंबर है तांबा और फोर्थ नंबर है उपरोक्त सभी। तो इससे कौन से चुंबक नहीं बनाया जाता? कौन से पदार्थ से? तो कॉपर से चुंबक नहीं बनाया जा सकता। फाइव नंबर क्या है? 800 केजी द्रव्यमान की एक कार 40 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रही है यदि घर्षण गुणांक 0.5 हो तो अधिकतम वेग जिससे कार गति कर सकती है, जिससे कार गति कर सकती है होगा। हमें क्या ज्ञात करना है? 800 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार 40 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रही है यदि घर्षण गुणांक 0.5 हो तो अधिकतम वेग जिससे कार की गति कर सकती है। अधिकतम वेग ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? वी मैक्सिमम ज्ञात करना है। वी मैक्सिमम कितना होगा? तो हमें फार्मूला क्या होता है? वी बराबर √ म्यू जी आर। म्यू क्या है? घर्षण गुणांक है। क्या है? म्यू घर्षण गुणांक जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। आर क्या है? त्रिज्या है। क्या है? त्रिज्या है। तो इसका ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर है 7 मीटर प्रति सेकंड, बी है 14 मीटर प्रति सेकंड, सी है 8 मीटर प्रति सेकंड, डी क्या है? 12 मीटर प्रति सेकंड। क्या है? 12 मीटर प्रति सेकंड। तो आइए हम देखते हैं वी मैक्सिमम बराबर
जी का मान कितना है 10 रखेंगे, कितना रखेंगे 10 रखेंगे। म्यू का मान कितना है 0.5 है। आर कितना दिया गया है 40 दिया गया है, कितना है 40। ये कितना हो जाएगा 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 हो जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 × 4 0, 5 चौके 20, कितना हो जाएगा 20 200। कितना आएगा 10√2, कितना आएगा 10√2। जी का मान हमने कितना लिया है 10 लिया है, हमें 9.8 लेना है, कितना लेना है 9.8, 0.5 × 40, 5 चौके कितना होगा 20 होगा, b बराबर कितना हो जाएगा 9.8 × 20 की 0 हासिल लगा 2, 5 चौके 20, एक ये 0 है यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, b बराबर कितना आ गया 2 8 16 6 हासिल लगा 1, 2 9 18 1 19, कितना आया 196 कितना किसका वर्गमूल है 14 का, कितने का 14 का। तो कौन सा आंसर सही होगा बी नंबर सही होगा, हमारा बी नंबर सही होगा। सिक्स नंबर है, निम्नलिखित में से किस दूरदर्शक में केवल दर्पण होते हैं। इसका फर्स्ट नंबर है गैलीली, क्या है गैलीली दूरदर्शक। बी नंबर है कैप्लेरियन दूरदर्शक। न्यूटनी, क्या है न्यूटनी दूरदर्शक। फोर्थ नंबर क्या है सीमट दूरदर्शक। क्वेश्चन क्या कह रहा है निम्नलिखित में से किस दूरदर्शक में केवल दर्पण होते हैं। तो फर्स्ट नंबर है गैलीली दूरदर्शक, दूसरा है कैप्लेरियन दूरदर्शक, थर्ड नंबर है न्यूटनी दूरदर्शक और फोर्थ नंबर है सीमिट दूरदर्शक। तो इसमें कौन सा आंसर रहेगा सी नंबर रहेगा न्यूटनी दूरदर्शक। कौन सा होगा न्यूटनी दूरदर्शक। एक समान त्वरण से गतिमान कार
गतिमान कार के लिए ग्राफ क्या है? ग्राफ के साथ वेग समय की प्रकृति क्या होगी? ए नंबर है परवलयकार। क्या है? परवलयकार। बी नंबर है लघुगणकी। सी नंबर क्या है? सीधी रेखा। फोर्थ नंबर क्या है? चर घातांकी। क्या है? चर घातांकी। क्या है? एक समान त्वरण से गतिशील कार के लिए ग्राफ के साथ वेग समय ग्राफ की प्रकृति क्या होगी? परवलयकार होगा या लघुगणकीय होगा या सीधी रेखा होगा या फिर चर घातांकी होगा? तो क्या होगा? सीधी रेखा होगा। क्या होगा? सीधी रेखा। देखिए ये बी है, ये टी है। कैसे बनेगा इसका ग्राफ? इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इस तरह बनेगा। यदि डी, टी समय में कार द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाता है और उसी समय में कार द्वारा किए गए विस्थापन को दर्शाता है। तो पहला नंबर क्या दिया गया है? डी। बी नंबर दिया गया है डी बराबर एस है। सी नंबर में क्या दिया गया है? डी ग्रेटर देन या इज इक्वल एस है। सी नंबर में दिया गया है
डी स्मॉलर देन एस। दिया गया यदि डी टी समय में कार द्वारा तय की गई क्या है, दूरी है। डी क्या है, डी दूरी है, क्या है, दूरी है। क्या लिखा, यदि डी टी समय में तय कार द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाता है और एस उसी समय में कार द्वारा तय किए गए विस्थापन को दर्शाता है। एस क्या है, एस विस्थापन है, विस्थापन है, विस्थापन है। जैसे कोई व्यक्ति है, ये मूल बिंदु पर खड़ा है, मूल बिंदु क्या है, ए। यहाँ से ये मूल बिंदु बी पर गया, बिंदु कहाँ गया, बी पर गया। उसके बाद ये सी पर गया, कहाँ गया, सी पर। अब यह यहाँ स्थित है। ये 3 किलोमीटर है, ये कितना है, 4 किलोमीटर। कितना है, ये ए से बी तक दूरी कितनी है, 3 किलोमीटर है। उसके बाद बी से सी की दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर है। तो हम उससे पूछेंगे वो कितनी दूरी तय किया गया, तो दूरी क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। जो कल कितना हो जाएगा, 7 km अर्थात किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 7 किलोमीटर। लेकिन अगर हम विस्थापन की बात करेंगे, विस्थापन कितना है, तो निश्चित जिस बिंदु से वह गति करना प्रारंभ किया है, चलना प्रारंभ किया है, उस बिंदु से तथा जिस बिंदु पर स्थित है उस बिंदु के एक सीधी दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ये क्या होगा, विस्थापन होगा, विस्थापन। ये विस्थापन कितना होगा, 3 और 4 के त्रिभुज कितना होगा, ये कितना होगा, 5 किलोमीटर। कितना होगा, 5 किलोमीटर। तो विस्थापन कितना होगा, 5 किलोमीटर। कितना होगा, 5 किलोमीटर। तो विस्थापन बड़ा है या दूरी कौन सी बड़ी है, दूरी बड़ी है। तो दूरी किससे लिखते हैं, एस से। दूरी बड़ी है, लेकिन दूरी बड़ी है लेकिन उसके साथ साथ बराबर भी हो सकती है। जैसे कोई व्यक्ति यहाँ बिंदु ए पर खड़ा है, उसके बाद वो बी पर गया, तो उसका दूरी कितना हो गया, 5 किलोमीटर चला, तो दूरी कितनी होगी, 5 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन भी उसका कितना होगा, 5 किलोमीटर होगा। तो दूरी बड़ी भी हो सकती है और विस्थापन के बराबर भी हो सकती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी नंबर। दूरी क्या होगी, बड़ी भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है। तो अब नेक्स्ट देखेंगे 9th नंबर। किसी तारे का टिमटिमाना, क्या, टिमटिमाना वायुमंडलीय के कारण होता है, होता है। ए नंबर दिया गया है, तारों के प्रकाश का विवर्तन। क्या दिया गया है, तारों के प्रकाश का विवर्तन। क्या है, विवर्तन। दूसरा नंबर क्या है, बी नंबर, तारों की रोशनी का परावर्तन। तारों की रोशनी का परावर्तन। तारों के प्रकाश का अपवर्तन। क्या है, तारों के प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन।
फिर डी नंबर क्या है, तारों के प्रकाश का विक्षेपण क्या है, तारों के प्रकाश का विक्षेपण। लिखा है किसी तारे का टिमटिमाना वायुमंडलीय के कारण होता है। कौन सी घटना होती है, तारों के प्रकाश का विवर्तन। फिर बी नंबर दिया गया तारों की रोशनी का परावर्तन। सी नंबर तारों के प्रकाश का अपवर्तन। और फोर्थ नंबर क्या है, तारों के प्रकाश का विक्षेपण। तो कौन सा आंसर होगा, सी नंबर, तारों के प्रकाश का अपवर्तन होता है। कौन सा होता है, तारे किस लिए टिमटिमाते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति न्यूनतम होगी। क्या होगी, न्यूनतम होगी। ए नंबर है सूक्ष्म तरंगे। क्या, सूक्ष्म तरंगे। बी नंबर दिया गया है श्रव्य तरंगे। कौन सी, श्रव्य तरंगे। सी नंबर क्या है, पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य तरंगे। फोर्थ नंबर क्या है, रेडियो तरंगे। कौन सी, रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगे। क्या पूछा है, निम्न में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की आवृत्ति न्यूनतम होती है, अर्थात फ्रिक्वेंसी क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, मिनिमम। किस की होती है, सूक्ष्म तरंगे होती हैं, या श्रव्य तरंगे होती हैं, या पराश्रव्य तरंगे होती हैं, या फिर रेडियो तरंगे होती हैं। तो कौन सी तरंगे होती है, हम आपको याद करने के लिए एक ट्रिक बताते हैं। क्या लिखा है, आर लिखा है, फिर उसके बाद एम लिखा है, ILUXG। इसे क्या कहेंगे, रमी। एल से क्या होगा, लाल। यू से उल्टा, एक्स से फंस गया। क्या हो गया, रमी लाल उल्टा फंस गया। तो इसका क्या, कौन सा क्रम है, लैम्डा का मैक्सिमम क्रम है। कौन सा है, मैक्सिमम। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, रेडियो तरंग की। ये कि कौन सी तरंग है, रेडियो। फिर ये माइक्रोफी, इंफ्रारेड, फिर लाइट है, फिर ये अल्ट्रासोनिक है, फिर एक्सरे है, फिर गामा किरण है।
तो किसकी होगी? और रेडियो तरंग क्या होती है? उसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है? मैक्सिमम होता है। लेकिन फ्रिक्वेंसी क्या होती है? रेडियो की फ्रिक्वेंसी क्या होती है? मिनिमम होती है। तो रेडियो तरंग की आवृत्ति क्या होती है? मिनिमम होती है। आवृत्ति क्या होती है? मिनिमम होती है, अर्थात कम होती है। लेकिन बात करें अगर तरंग दैर्ध्य किसका ज़्यादा होता है? रेडियो तरंग का। और फ्रिक्वेंसी कम किसकी होती है? रेडियो तरंग की फ्रिक्वेंसी कम होती है। सबसे अधिक फ्रिक्वेंसी किसकी होती है? गामा किरण की। किसकी होती है? गामा किरण की। तो क्या पूछ रहा है? निम्न में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की आवृत्ति न्यूनतम होगी? तो किसकी होगी? रेडियो तरंग की। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ग्यारह नंबर क्या है? ध्वनि की प्रबलता क्या है? ध्वनि की प्रबलता का संबंध है। ए नंबर क्या दिया गया है? इसकी आवृत्ति से। क्या है? इसकी आवृत्ति से। बी नंबर क्या है? इसका आयाम। क्या है? इसका आयाम। सी नंबर क्या है? इसकी चाल। क्या है? इसकी चाल। डी नंबर क्या है? इसकी स्वरमान। स्वरमान का मतलब होता है कि कहाँ तक उसका आवाज़ सुनाई देता है। तो इसका ऑप्शन पहला क्या है? ध्वनि। क्वेश्चन क्या है? दूसरा नंबर 11 नंबर। कौन सा? सॉरी 11 नंबर है। कौन सा? 11 नंबर। ध्वनि की प्रबलता का संबंध है। हम बताना है ध्वनि की प्रबलता का संबंध किससे है? इसकी आवृत्ति से है। फिर बी नंबर है इसका आयाम से है। फिर सी नंबर इसकी चाल से है। फिर डी नंबर है इसकी स्वरमान से, अर्थात इसकी दूरी या पिच से। तो इसका कौन सा आंसर होगा? इसे कमेंट में बताना है। ठीक है। तो आज हमने आपको 10 क्वेश्चंस कराएं। अब अगली नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।